ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारमृत्नधातमं सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम वंदनम अभिवंदनम। मैं आचार्य मानस माधव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल में। तो आप सभी को जैसा कि ज्ञात है कि स्टडी कैपिटल में सभी विषयों की सभी कोर्सेज की तैयारी कराई जा रही है और सभी कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप भी सीयूटी 2024 की प्रिपरेशन के लिए एमए संस्कृत के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं और अपनी शिक्षा को एक नए स्तर तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा का जो विषय है वह है मंगलाचरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में किसी भी कार्य को करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण के लिए सबसे पहले जानना है कि मंगलाचरण है क्या। मंगलाचरण करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि मंगलाचरण है क्या, उसका प्रारूप क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी भूमिका क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मंगलाचरण को कि हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे व्याकरण साहित्य में और हमारे साहित्य आदि ग्रंथों में मंगलाचरण किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के मंगलाचरण किए गए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मंगलाचरण की व्याख्या, उसके बाद जानेंगे मंगलाचरण के प्रकार। इसी क्रम से आज की इस कक्षा के विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले है प्रस्तावना। सबसे पहले है प्रस्तावना। तो मंगलाचरण की जो प्रस्तावना है उसको यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है। मंगलाचरण मंगल का प्रतीक है। मंगलाचरण मंगल का प्रतीक है। मंगलाचरण करने से विघ्न दूर हो जाते हैं। यह बात को यहाँ पर, जिस बात को हिंदी में कहा जा रहा है, इसी बात को आप एक संस्कृत की परिभाषा में देख पाएंगे। तो आप सभी को बता दूं, मंगलाचरण शब्द में दो शब्दों का संयोजन है, एक मंगल और एक आचरण। मंगल यानी शुभ और आचरण यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य। तो इन अर्थों में यह दोनों शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हैं, मंगल आचरण। तो इन इसी शब्द को लेकर एक परिभाषा है कि मंगलम आचर्यते इति मंगलाचरणम। और उसके बाद अब आपको बता दें कि मंगलाचरण के लिए जो परिभाषाएं प्रयुक्त हैं वह दो मतों की परिभाषाएं इसमें प्रयुक्त हैं। दो मतों की परिभाषाएं इसमें प्रयुक्त हैं। एक है प्राचीन मत, एक है प्राचीन मत। प्राचीन मत कहता है कि विघ्न ध्वंसकत्वम तो मंगलाचरण के परिप्रेक्ष्य में दो परिभाषाएं हैं, एक है प्राचीन मत और एक है नवीन मत। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन मत क्या कहता है। प्राचीन मत कहता है कि ग्रंथ समाप्तिकत्वम मंगलत्वम। ध्यान से देखिएगा। तो प्राचीन मत कहता है कि ग्रंथ समाप्तिकत्वम मंगलत्वम, जिसके करने से ग्रंथ की समाप्ति हो वह मंगलाचरण है। यहाँ पर साहित्यिक दृष्टि से ग्रंथों के पूर्व में किए जाने वाले मंगलाचरण की विवेचना हो रही है। तो प्राचीन मत क्या कह रहा है कि ग्रंथ समाप्तिकत्वम मंगलत्वम, जिससे के करने से ग्रंथ की समाप्ति हो वह मंगलाचरण कहलाता है। उसी बात को यहाँ पर प्रस्तावना में उसकी व्याख्या की जा रही है कि मंगलाचरण मंगल का प्रतीक है और उसके करने से विघ्नों का निवारण होता है और ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त होता है। समाप्ति कामो मंगलमाचरेत, अर्थात जो अपने कार्य की समाप्ति चाहते हैं, अपने कार्य की पूर्णता चाहते हैं, अपनी कार्य की निर्विघ्नता से पूर्णता चाहते हैं, तो वह क्या कहलाता है? मंगलाचरण। उनको मंगलाचरण करना ही चाहिए। किसको? समाप्ति कामो मंगलमाचरेत, जो अपने ग्रंथ की पूर्णता यानी उसकी पूर्ति करना चाहते हैं और अपने कार्य की सफलता चाहते हैं। तो प्राचीन मत की परिभाषा थी कि ग्रंथ समाप्तिकत्वम मंगलत्वम, किंतु अब यहाँ पर उसके खंडन के लिए नवीन आचार्यों का जो मत है वह आता है। तो नवीन आचार्यों का मत कहता है
नवीन आचार्यों का मत कहता है विघ्न ध्वंसकत्वम मंगलत्वम। विघ्न ध्वंस कत्वम मंगलत्वम। इन दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, पहले आचार्यों ने कहा ग्रंथ समाप्तिकत्वम मंगलत्वम, यानी कि जिसके करने से ग्रंथ की समाप्ति हो उसे मंगलाचरण कहते हैं। किंतु अब यहाँ पर जो नवीन आचार्यों ने इसका खंडन किया, उसका कारण ये है क्योंकि नवीन आचार्यों ने कहा कि अगर आपने ये परिभाषा रख दी तो मंगलाचरण की परिभाषा बहुत संकुचित हो जाएगी, क्योंकि साहित्य आदि शास्त्रों में ऐसे भी ग्रंथ हैं जो कि अपूर्ण रह गए। बहुत महाकवि ऐसे हैं जो अपने ग्रंथ की जिन्होंने अपने ग्रंथ का प्रारंभ किया, मंगलाचरण करके प्रारंभ किया, किंतु उसकी समाप्ति नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो अगर आप ये कहेंगे कि ग्रंथ समाप्तिकत्वम मंगलत्वम, तो ये परिभाषा खंडित हो जाएगी। तो नवीन आचार्यों ने कहा कि ये कहिए विघ्न ध्वंसकत्वम मंगलत्वम, जो जिसके करने से विघ्नों का नाश हो वह मंगलाचरण है। तो अगर विघ्नों का नाश होगा तो ग्रंथ स्वतः ही पूर्ण होगा। तो यह परिभाषा संकुचित नहीं है अपितु विस्तृत है। तो प्राचीन मत था कि ग्रंथ समाप्तिकत्वम मंगलत्वम, और नवीन मत है विघ्न ध्वंसकत्वम मंगलत्वम। तो ये जो दो परिभाषाएं हैं उसी की इसमें व्याख्या की गई है कि मंगलाचरण करने से क्या होते हैं, विघ्न दूर होते हैं। यह किसका मत है, नवीन मत है। और समाप्ति कामो मंगलमाचरित, जो अपने ग्रंथ की समाप्ति चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं, वह मंगलाचरण करें, यह किसका मत है, प्राचीन मत है। इन जो दो मतों का सार है वह है कि किसी भी स्थिति में मंगलाचरण नितांत आवश्यक है। मंगलाचरण नितांत आवश्यक है, चाहे वह विघ्न ध्वंस करने के लिए हो और चाहे वह ग्रंथ समाप्ति करने के लिए हो। तो इन दोनों ही कारण में मंगलाचरण तो करना ही चाहिए। इसलिए मंगल कामनया मंगलमाचरेत, जिन लोगों के मन में, यानी जिसके भी मन में मंगल कार्य की कामना है तो उसको मंगलाचरण करना ही चाहिए। बढ़ते हैं प्रस्तावना के बाद आगे मंगलाचरण के लक्षण की ओर कि मंगलाचरण के लक्षण क्या होता है। देखिए, मंगलाचरण के लक्षण के संदर्भ में भाष्यकार लिखते हैं कि मंगलादीनी ही शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति और आयुष्म पुरुषाणि च अध्येतारश्च सिद्धार्था यथास्यु। इसका अर्थ प्रतिपादित कर रहे हैं कि मंगलादीनी ही शास्त्राणि। मंगल शब्द क्या है, सबसे पहले तो मंगल शब्द बहुत ही शुभ एवं मंगलकारी सूचक है। जैसे किसी से कहा जाता है कि भाई, किसी की यात्रा के लिए कह देते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्यों कहते हैं, क्योंकि मंगल जो शब्द है वह शुभ सूचक है और मंगलकारी सूचक है। उसका नाम ही, उसके शब्द से ही वह अर्थ उसका प्रतिपादित हो रहा है। और कहा भी जाता है कि आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो मंगल यानी शुभ कामनाएं, तो इसीलिए मंगल शब्द कल्याणकारी शुभ सूचक है। तथा ग्रंथ तथा जनहितार्थ में लिखा जाता है। जो भी अगर कोई शास्त्रीय, जो भी आचार्य ग्रंथ लिखते हैं तो किस लिए लिखते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए लिखते हैं। तो उसमें वह क्या करते हैं कि अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट देव का वंदन करते हैं। तो जिस श्लोक के माध्यम से आचार्य कवि अपने इष्टदेव का स्मरण करे, अपने इष्टदेव का वंदन करे, अब उसके इष्टदेव में उसके भगवान भी हो सकते हैं और माता पिता गुरु भी हो सकते हैं। तो अपने गुरुजनों तथा अपने से वंदित जनों, माता पिता और भगवान की जिसमें प्रार्थना की जाए, ऐसे श्लोक को, ऐसे पद्य को हम मंगलाचरण कहते हैं। इसका यहाँ पर विधान कर रहे हैं कि अपराजितः मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम गतः। अपराजितः मंत्रोयम, यह ऐसा मंत्र है जो शास्त्र को एवं आचार्य को अपराजित बना सकता है, यानी उसके बाद उस शास्त्र का कोई काट नहीं करता, उसको कोई पराजित नहीं करता। और सर्व विघ्न विनाशनः, और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है, जो कि अभी नवीन मत में बताया गया है। मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम गतः, इसलिए मंगल की कामना से सभी लोगों को सर्वप्रथम मंगलाचरण करना ही चाहिए।
उसके बाद आचार्य वीरेंद्र सेन ने मंगल शब्द की निरुक्ति करते हुए कहा है कि मंग शब्दोयम उद्दिष्टा पुण्यार्थस्या विधायका और तत्ताली इति उच्यते सिद्धिर मंगलम मंगलार्थ भी। तो मंग शब्द है वह पुण्य रूप अर्थ प्रतिपादक है, जो कि अभी आपको बताया गया। जो पुण्य को लाने वाला है उस मंगल के इच्छुक जो सत्पुरुष है उसे मंगल कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने मंग और उसमें अत प्रत्यय ऐसा जोड़कर मंगल शब्द की व्याख्या की है। तो उपचार से पाप को भी मल कहा जाता है, इसलिए जो पाप का गालन कर दे अर्थात नाश करे उसे यहाँ पर मंगल कहा गया है। तो जो पापों को नष्ट करे यानी जो विघ्नों को नष्ट करे और ग्रंथ समाप्ति करे, ग्रंथ को पूर्णता तक पहुंचाए, उसको हम मंगलाचरण कहेंगे। इसलिए सिद्धर मंगलम मंगलार्थ भी, इसलिए सभी लोगों को अपने प्रत्येक कार्य से पहले और कवि और आचार्यों को अपने ग्रंथ से पहले मंगलाचरण का प्रतिपादन करना ही चाहिए। अब बात कर रहे हैं मंगलाचरण के प्रकार की। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मंगलाचरण के कितने प्रकार हैं। तो मंगलाचरण के प्रमुख एवं अगर सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगलाचरण के कुल मात्र 3 प्रकार हैं, और तीनों प्रकार अपने ही नाम से अपनी परिभाषा को प्रकट करते हैं, अपनी परिभाषा को परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला मंगलाचरण। पहला मंगलाचरण है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। देखिए नाम है नमस्कारात्मक मंगलाचरण और इसका लक्षण भी है नमस्कारात्मक। दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, इसका लक्षण भी है कथा वस्तु निर्देशात्मक। तीसरा है आशीर्वादात्मक, जिसका भी जो अर्थ है वह आशीर्वादात्मक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण की परिभाषा। तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। नमस्कारात्मक मंगलाचरण वह है जिस श्लोक में अपने इष्ट, अपने माता पिता, अपने गुरु आदि किसी वंदित जन को और भगवान को नमस्कार किया गया हो। क्या किया गया हो? नमस्कार किया गया हो, वंदना की गई हो, प्रार्थना की गई हो, तो वहां पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। दूसरा जानते हैं वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक क्या है? जहां विषय वस्तु का निर्देश हो। वस्तु क्या? वस्तु से यहाँ पर तात्पर्य है विषय वस्तु यानी कथा वस्तु। तो जिस ग्रंथ में किसी भी जन, इष्ट जन और माता पिता गुरु आदि को नमन, प्रार्थना, वंदना ना करके जो उस ग्रंथ के अंदर की कथा वस्तु है उसको ही सामने रख दिया जाए तो वह हो जाता है कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, यानी कि इसको संक्षेप में कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। पुनः तीसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। जिस मंगलाचरण में कवि ने, आचार्य ने अपने माता पिता, अपने इष्ट गुरुजन से आशीर्वाद की कामना की हो, उनसे आशीर्वाद मांगा हो, उनसे अपने रक्षा की कामना की हो, उनसे अपने सफल होने की कामना की हो, तो वहां पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में श्रेणी में वह आता है। ये इस प्रकार से 1 और 2 और 3 इस प्रकार से मंगलाचरण के पूर्व 3 प्रकार हैं जो कि इसके परिभाषा आपने जानी। देखिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। नमस्कारात्मक मंगलाचरण की परिभाषा में आपको बताया कि जहां पर किसी अपने इष्ट जन, गुरुजन और वंदित जनों को नमस्कार किया जाए वहां पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक यानी विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाए, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इष्ट जन, गुरुजन, माता पिता जन आदि वंदित जनों से आशीर्वाद की कामना की जाए तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अब इन मंगलाचरण के विशेष और पूर्ण तीनों प्रकारों में अब उनके हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले है नमस्कारात्मक मंगलाचरण का उदाहरण। यह उदाहरण लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य जी के द्वारा लिखित लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है, जिसमें कहा गया है कि नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम पुण्याम करोम्य हम पाणनीय प्रवेशाया लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी। तो इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे शब्द है नत्वा। नत्वा यानी नमन करके। धातु कौन सी है? नम धातु है, नमस्कार करने अर्थ में। तो जब नम धातु है नमस्कार करने अर्थ में तो स्पष्ट हो गया कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नमन किया गया है, माँ सरस्वती का वंदन किया गया है। नत्वा सरस्वतीम देवीम, माँ सरस्वती को नमन करके। नत्वा यानी नमन करके। और शुद्धाम गुण्याम करुम, शुद्धाम गुण्याम स्वरूपिणीम। माँ सरस्वती कैसी है?
शुद्ध स्वरूप वाली और प्रशस्त गुणों से युक्त। शुद्धाम गुण्याम करोम में हम, तो शुद्ध गुणों से युक्त और प्रशस्त गुणों से युक्त, शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुणों से युक्त या देवी सरस्वती देवी, जो देवी सरस्वती देवी हैं, उनको नत्वा मैं नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाया, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लक्षिद्धांत कौमुदीम, लक्षिद्धांत कौमुदी नामक शास्त्र की रचना करो में हम, रचना कर रहा हूं। ये वरदराज आचार्य जी अपने लक्षिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर नमस्कार किया गया किसको? मां सरस्वती को। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। बढ़ते हैं दूसरे मंगलाचरण की ओर। दूसरा मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। इसकी परिभाषा है कि जहां पर जो लेखक आचार्य है वह किसी को नमन बंदन आदि ना करते हुए, हालांकि भले ही वो मन में कर रहे हों उससे तात्पर्य नहीं है, किंतु जो उन्होंने श्लोक में बस विषय वस्तु का निरूपण किया है वह कैसा होगा कि जो ग्रंथ लिख रहे हैं उसके अंदर की जो सामग्री है उसको उन्होंने यहाँ पर प्रतिपादित किया होगा। किसी का बंधन नमन नहीं होगा, अपितु जो शास्त्र लिख रहे हैं उसका अंदर की जो विषय वस्तु है उसको उन्होंने मंगलाचरण में निहित कर दिया होगा। देखते हैं उदाहरण कि क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतु संक्षिप्त सारार्थ विशाल गर्भम अनंत दैवज्ञ सुतः सरामो मुहूर्त चिंता मणिमातनोति। ज्योतिष शास्त्र संबंधी एक ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि, जिसके लेखक हैं आचार्य रामदैवज्ञ। तो रामदैवज्ञ जी अपने मंगलाचरण में कौन सा मंगलाचरण कर रहे हैं? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसका लक्षण है कि कथा वस्तु का यहाँ पर निर्देशन किया गया होगा। तो क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतु, क्रियाकलाप की प्रतिपत्ति हेतु के लिए ज्योतिष शास्त्र संबंधी जितने क्रियाकलाप गण, ज्योतिष फलित ज्योतिष में जो क्रियाकलाप हैं उनकी प्रतिपत्ति के लिए, उनके निष्पादन के लिए, निरूपण के लिए संक्षिप्त सारार्थ विशाल गर्भम, संक्षिप्त यानी संक्षिप्त रूप में सारार्थ, जो सार अर्थ है, निरर्थक नहीं, सार अर्थ है जो विलास गर्भम, मैं ऐसे अर्थ को यहाँ पर आपके सामने प्रतिपादित कर रहा हूं। कौन? अनंत दैवज्ञ श्रुतः, अनंत दैवज्ञ इनके पिताजी का नाम है, तो उनको यहाँ पर उन्होंने इनका स्मरण किया है। अनंत दैवज्ञ श्रुतः स रामो, जो अनंत दैवज्ञ का श्रुत है कौन? रामो, जो राम है, राम दैवज्ञ है, वह मुहूर्त चिंतामणि मातनोति, मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। तो श्री राम दैवज्ञ जी द्वारा यहाँ पर कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में आपको और मिल जाएगा, जैसे मेघदूतम में भी कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, जिसमें कश्चित कांता ब्रह्मगुणा स्वाधिकारण प्रमत्ता, किसी देवता का कालिदास जी ने यहाँ पर वंदन आदि नहीं किया है, सीधे विषय वस्तु को रखा है कि कश्चित कांता ब्रह्मगुणा, अपने गुरु से शाप मिलने के कारण एक यक्ष है हेमाली नाम का, जो अपनी प्रिया से विरह के कारण 1 वर्ष का जो अवधि मिली है उसे शाप की, वह रामगिरी के आश्रम में वह निवास करते हुए व्यतीत कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेघदूतम में विषय वस्तु उसको सीधा मंगलाचरण में रख दिया गया, तो वहां पर क्या होगा? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। देखिए, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में आनंद वर्धनाचार्य जी के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, उसका यहाँ पर प्रतिपादन किया जा रहा है। तो जो आनंद वर्धनाचार्य जी हैं वह लिखते हैं कि स्वेच्छा के शरीणा संघा स्वच्छाया या सतेन्द्रभा उत्तरायंताम वो मधुरिपो प्रपन्नार्थे छिदो नखा। इसका अर्थ हुआ कि स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, केशरिणः, केसरी का, केसरी यानी सिंह, शेर, तो अपनी इच्छा से सिंह का स्वरूप धारण करने वाले जो भगवान हैं, कौन? मधुरिपु। भगवान कौन? मधुरिपु। मधुरिपु यानी भगवान विष्णु का ही नाम है मधुरिपु, यानी जो नारायण है वह क्या है कि स्वेच्छा केसरिणा, अपने इच्छा से सिंह का रूप धारण करने वाले हैं। स्वच्छाया आयासित इंदवहा, तो जो अपनी इच्छा से सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान मधुरिपु हैं, उनके जो नाखून हैं, जो नख हैं, वह इतने स्वच्छ हैं और अपनी इतने स्वच्छ हैं कि वह अपनी छाया से इंदु यानी चंद्रमा को भी आयाशित करने वाले हैं। चंद्रमा की जो
की कीर्ति, चंद्रमा की जो कीर्ति है और चंद्रमा की जो कौमुदी है, चांदनी है, उसको भी वह आयासित कर देने वाले हैं, यानी खिन्न कर देने वाले हैं। तो भगवान नरसिंह के अपनी इच्छा से सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान मधुरिपु, भगवान नारायण के नरसिंह रूप के जो नख हैं वह इतने स्वच्छ एवं कांति युक्त हैं कि वह अपनी छाया से चंद्रमा को भी लज्जित, चंद्रमा को भी आयासित करने वाले हैं। तो ऐसे भगवान नरसिंह क्या करें कि प्रपन्नार्थ छिदेव नखा त्रायंताम, तो ऐसे जो भगवान के नख हैं वह प्रपन्न जनों की, शरणागत में आए हुए जनों के आर्त यानी दुखों का छेदन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। ऐसे तो जो भगवान नरसिंह के जो नख हैं, जो भगवान नरसिंह के नख हैं वह क्या करें, त्रायंताम, आप लोगों की और हम लोगों की रक्षा करें। त्रायंताम रक्षा अर्थ में, त्राहिमाम त्राहिमाम रक्ष रक्ष।